देख रहे हो तुम उस चिपस्टर की हरकत? हाँ शरी, मैं इतनी देर से यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठी हुई उसका इंतजार कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आया। सही तरह रोज़ा तो खोल लो यार, उसका भी मैसेज आया था, उसकी बाइक खराब है। हाँ तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती? लोग उसमें ट्रैवल नहीं करते? जिया प्लीज, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। देखो शरी, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ पर तैयार होकर बैठी हुई हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है उसकी शक्ल देखने का और ना ही मैं रवादार थी उसको बर्दाश्त करने की। अब जब आ ही गई हो तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना प्लीज। यू हैव नो आइडिया मैं कितनी टेंशन में हूँ। तुम क्यों टेंशन में हो? हम लोग अपना फ्यूचर साथ प्लान कर चुके हैं, एडमिशन हो गया हमारा, और अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम इस मौके पे मेरा साथ ना छोड़ दो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ शहरी? तुम तो वाहिद इंसान हो जो मुझे समझते हो, मेरी खुशी का ख्याल है तुम्हें। मैं कैसे इतने इतने अच्छे दोस्त को छोड़ सकती हूँ? आ गया सर, थैंक गॉड यार। बाइक खराब हो गई थी यार, लेट हो गया। कोई बात नहीं यार, तुम लोग जरा बात करो, मैं एक कॉल करके आ रहा हूँ। Why don't you understand my feelings? देखो अरसर, मुझसे इस वक्त कोई गलत बात मत करना, ठीक है? मैंने बहुत मुश्किल से खुद को काम किया है, खुद को कंट्रोल करके मैं यहाँ लेकर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ शहरी के कहने पर। मेरी बात और मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए? इससे बेहतर है कि हम उस बात के बारे में बात करें जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। मैं तो सिर्फ एक ही बात बार बार कर रहा हूँ जिया, प्लीज मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करो। मैं क्यों कोशिश करूं तुम्हारे व्हाटएवर को समझने की? हद हो गई है, तुमने अपनी भी जिंदगी का और मेरी भी जिंदगी का मजाक बनाकर रख दिया है। मुझे वाकई मोहब्बत हो गई है तुमसे जी। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद है अरसर। एक दफा फिर सोचो इस बारे में। ऐसा नहीं है जिया, मैं 1000 दफा सोच चुका हूँ। तो फिर मेरे कहने पर एक और दफा खुद को टटोलो। And I'm 110% sure सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर ये वाकई मोहब्बत हुई तो? I'm sorry अरसर, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में उस तरह नहीं सोचा यार। अब सोच लो जिया, अब सोच लो प्लीज, अभी भी वक्त है हमारे हाथ में। अगर ये वक्त निकल गया ना तो हम बहुत पछताएंगे। सर क्या बकवास है यार, तुम एक ही बात बार बार तोते की तरह क्यों रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो? एक बात बताओ, ये तुम्हारे और शेरी इंटरेस्टेड हो एक दूसरे में? हो भी सकता है। बात हो गई तुम दोनों की? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, गाड़ी की चाबियां हैं तेरे पास? हाँ, लेकिन तुम कैसे आए हो? अब मुझे कोई दोस्त छोड़ के गया था। तो चाबियों की क्या टेंशन ले रहे हो? इफ्तार कर लेते हैं, यहाँ पे सब इफ्तार कर रहे हैं, हम ही ऐसे बैठे हुए हैं। कुछ खा लेते हैं फिर चलते हैं। ओके? वेटर, क्या खाओगे तुम लोग? जरा 2 मिनट रुकना, मैं बताता हूँ। तुम दोनों ने कोई कमिटमेंट की है क्या? कैसा कमिटमेंट? जुबान बंद रखने की। दोनों गूंगे बने बैठे हुए। कहने और सुनने को रह क्या गया? शुक्र है तुम्हें इस चीज का एहसास हुआ अरसल। फॉर गॉड सेक यार, अब तुम दोनों यहाँ लड़ना मत शुरू हो जाना।
डीजे आप ही समझे, मैंने कुछ देखा ही नहीं। कुछ पता है अरसल कहाँ है? आई डोंट नो। और जिया? शेरी भाई के साथ बाहर गई हैं। कहाँ? मुझे क्या पता, मैं उनका कोई पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हूँ। तुम्हारे से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं। लगता है आपकी भी वीडियो बनानी पड़ेगी अब। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे तो बात करना ही बेकार है। भूख लग रही है और क्या करूँ? मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, पैसे निकाल, पकड़ी। और क्या? वो इनके हाथ में गन है। शरीफ पीछे ले, पीछे ले। पागल हो गया क्या? गोली मार देंगे, वो पागल हो गया तुम। शरीफ पीछे ले, मैं कह रहा हूँ। वो आ रहे हैं यहाँ पे, भागो। जी अरसल भागो यार, शरीफ भागो। मोबाइल निकाल, पैसा निकाल, मैं दे रहा हूँ। निकाल, क्या है निकाल। उस्ताद असल माल तो पीछे रखा है। आराम से, तमीज से, जो लेना मैं देता हूँ। तो फिर इसे ही दे दे। मुंह संभाल। मेरी जान, कॉल करते किसी को। मेरी बात सुन नीमा, इस वक्त हमारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरा भी इतना बुरा टेस्ट नहीं है कि मैं आप जैसे लोगों के मुंह लगूं। मुझे चंगी तरह पता है तुझे किस चीज का साड़ा चढ़ा हुआ है। किंजा और सल्लू की शादी जो तय कर दी है मैंने। मेरी बेटी को जैसे बड़ी कमी है ना लड़कों की, 3 माह के अंदर अंदर मैंने उसकी शादी ना करवाई तो मेरा नाम भी नईमा नहीं। अरे नीमा, वो दिन डुब्बा जिस दिन कोठी चढ़िया कुब्बा। भाभी, ये जो आप बड़ी बड़ी बातें करती है ना, इंशाल्लाह ताला ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। हाँ जी, क्योंकि आप इतनी बड़ी पीर नहीं फकीर, आपने फरमा दिया और मेरे साथ हो गया। जिया तुम्हारे साथ ही ना, कहाँ है वो? फूफो, हमारे पीछे डाकू पड़ गए थे, मैं भाग के आ गया। कहाँ छोड़ आए हो मेरी बच्ची को तुम? वो अरसल के साथ है। मैंने उन दोनों को इतना बोला कि वहां से भागो, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। अरसल नु कदी अकल नहीं आनी, उस छिपकली के साथ है। मैं तो कहती हूँ डाकू आज चंगी फैंटी लगाए अरसल को। माँ नहीं, ये डायन है, डायन जो ऐसी बद्दुआएं दे रही है अपने बच्चों को। अच्छा जी, और आप जो है ना वो चुप कर जाए। मैं जरा जाके जमशेद साहब को कहूँ थाने फोन करे, वो लड़की फिर मेरे मुंडे को फंसा के आ जाएगी। जमशेद साहब, अकेला छोड़ के आ गए हो। शरी क्या हो रहा है? यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। अकेलो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। अरे भाई क्यों करेगी रस्सी? उसे वहां छोड़ जो आए तुम। मैं दोबारा कॉल करता हूँ। करो। रोना नहीं। कहाँ चला गया ये? फोन करने। आहिस्ता। अरे नहीं करो ना, बेटा, क्या मसला है तुम्हें? दर्द हो रहा है? कुछ तो बोलो, क्या हुआ? दर्द हो रहा है मुझे जिया। सॉरी डॉक्टर साहब, ज्यादा गहरा जख्म तो नहीं है? नहीं, गोली हल्की सी स्किन को छूकर निकल गई है, परेशानी की कोई बात नहीं। तुम्हें दर्द हो रहा था ना, कोई पेन किलर, कोई इंजेक्शन लगवा ले। आप बैठिए, मैं कंपाउंडर को भेजता हूँ, आपको इंजेक्शन लगा देगा। जल्दी जाए जाए, बैठो। घर से कॉल है? हाँ, शरीक है। अटेंड करो ना। मुझे नहीं उठानी है, तुम बैठो। जी एटलीस्ट उन्हें ये तो बताता हूँ खैरियत से यार। करो। हेलो। लो जियो, कहाँ तुम लोग यार? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम लोग यहाँ इतना परेशान हो रहे हैं। हम हॉस्पिटल में हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? अरसल की तबीयत ठीक नहीं है, तो सबको घर में बता दो कि हम थोड़ी देर में घर आएंगे। आंटी मेरी अभी उन लोगों से बात हुई है, वो दोनों ठीक हैं बिल्कुल। तुम मुझे सही बताओ, तुम जिया को लेकर गए थे ना रेस्टोरेंट, ये अरसल वहां पर कैसे टपक आया? आंटी, अरसल ऑलरेडी अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ था उस रेस्टोरेंट में। तुम्हें जरूरत क्या थी उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने की, और ऊपर से जिया को उसके साथ छोड़ा है? क्यों? सॉरी अंकल। अरे भाई नहीं माँ, तुम फोन करो, कब घर वापस पहुंचेगी वो?
रीचा, नजाकत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर देखते क्यों नहीं कि बच्चे कहाँ हैं? बीजान अभी बात हुई है शहरी की, वो आ रहे हैं वापस। और बेटा तुमने भी खूब की, अपनी जान बचा के भागे। बीजान वो मैं पूछूंगी मैं शाहजहां से कि ये तरबियत दी है कि जब मुसीबत पड़े तो अपनों को छोड़ कर चले जाओ। बीजान आप बैठे तो सही। अरे क्या खाक बैठूं, पता नहीं किस हाल में होंगे बच्चे। और छन्नो और जमशेद को तो देखो, ऐसे पुरसुकून बैठे हुए हैं जैसे अपनी औलाद नहीं है, पड़ोसियों की औलाद है। तुम फोन तो करो। सेकंड रुको। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जिया तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं आए? हाँ अम्मा, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? क्यों? क्या हुआ है? हाँ मैं ठीक हूँ। अरसल को गोली लगी है। गोली लग गई है? या अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है मुझे सही सही बताओ। सच बता दो जिया, अगर कोई ज्यादा मसला है तो मैं और तुम्हारे अब्बू अभी आ रहे हैं। नहीं अम्मा, कोई मसला नहीं है, सुकून से रहें, बस हम आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। दर्द हो रहा है? कहाँ? बाजू में। नहीं, तुम्हें नहीं आना चाहिए था ना उन डाकुओं के सामने। वो तुम्हें उठाकर ले जाते और मैं देखता रहता। यार हद हो गई है, भी बकवास कर रहे थे वो तो। उनकी गलीज नजरें नहीं देखी थी तुमने जिया? एक दो को तो मैं जान से मार देता। अच्छा ठीक है, काम डाउन। नहीं हो सकता मैं काम डाउन तुम्हारे मामले में, और तुम अच्छी तरह जानती हो ये बात। शहरी ने ठीक नहीं किया। क्यों? हर एक को हक है अपनी जान बचाने का। तो तुमने क्यों नहीं बचाई? वही तो बचाई। तुम नहीं समझोगे, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। कुछ नहीं हुआ अम्मा, ठीक हूँ मैं। वो ठीक हूँ मैं, बस आ रहे निकल रहे हैं हॉस्पिटल से। चलो इससे पहले कि अम्मा यहाँ पहुंच जाए। जिया तुम्हें कोई जरूरत नहीं है शहरियार के साथ दोबारा बाहर जाने की, समझी तुम? हद ही करती है वैसे आज उसने। अरे अगर जिम्मेदारी उठा नहीं सकता तो लेकर क्यों गया तुम्हें? डर क्या था ना वो? तो फिर लानत हो उसकी मर्दानगी पर। अम्मा क्या हो गया? उसने पहली दफा ऐसी सिचुएशन को फेस किया है यहाँ पर। क्या बात कर रही है ये? अगर उसकी अपनी माँ बहन होती तो इस तरह से भाग कर आता वो? इंसान थोड़ा सा ख्याल कर लेता है। मैं अभी आगा जान से बात करता हूँ, मेरी मेडिसिन दो। बात करने के लिए कौन सी मेडिसिन होती है? हाँ, बात की तो कोई मेडिसिन नहीं होती। मैं अभी बात करता हूँ। अब अम्मा रोके ना अब्बा को, क्या लड़ने के लिए जा रहे हैं? जाने दो, लड़ने दो उन्हें। पागल हो गए हैं सबके सब, लड़ते मरते ही रहते। अच्छा मैं आती हूँ। मैं कहती हूँ तू मुझे ये बता मुझे कि वहां पे कौन सी पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही थी जो तू छड़प्पा मार के बीच में घुस गया हीरो बनने के लिए है? अम्मा घर की इज्जत को लेकर जा रहे थे, जाने देता बगैर तो की तरह। हाँ, तो जब घर की इज्जत को अपनी इज्जत की परवाह नहीं, जवान ठान लड़के के साथ वो अफ्तारी पर टुर गई है, तो हम लोगों ने हलफ उठाया वो उसकी हिफाजत करने का। चलो तो अच्छा किया ना, जिया भी अपने घर की बच्ची है। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन औलाद तो सबकी सांझी होती है ना। ये जमशेद साहब ना क्या करो इंज दियां गल्ला। वो शहरी भी तो था ना, दुम दबा के डरपोकों की तरह नस आया ना वहां से। अगर ये ऐसा करता ना, मैं इसे कभी माफ नहीं करता। अच्छा चलो हुन नवी पटरी से ना चढ़ाओ मेरे मुंडे नू। चल अरसल तू ऐसे कर के तू रेस्ट कर ले हैं, चल सो जा, यहाँ पे लेट जा, आराम कर, चल लेट जा।
चल लेट जा, शाबाश। अम्मा ना अम्मा क्या, लेट जा, चल शाबाश। छोटा सा मुंह निकला है आज जमशेद साहब। कॉफी बना दो? पक्का? Guys, I'm really sorry. ये तो खफा हो गई मुझसे। मान जाएगी, तुझे पता तो है उसका। बाय गॉड, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, इसलिए जो समझ में आया मैंने कर दिया। तुम लोग पाकिस्तान में इन हालात में कैसे रह लेते हो यार? आदत है हमें। आई स्वेयर बहुत हॉरिबल था वो सब। ये बातें जिया को कह शहरी यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता, इट्स ओके। तो नाराज है यार मुझसे। मान जाएगी यार शहरी, पता तो है तुझे, थोड़ी देर ही रहती है नाराज। तुम ठीक हो अब? पेन तो नहीं हो रहा? बेहतर। अच्छा एक बात तो बता, तुझे डर नहीं लग रहा था? क्यों? I don't know. जी हुक्म मेरे आका। ये अरसल को अरसल के कमरे में दिख रहा, जा। उस कमरे में जाने के स्पेशल चार्जेस भी लगते हैं। खुदा का खौफ है तुम्हें टीचर, अल्लाह मियाँ ना कयामत के दिन तुम्हें स्पेशल वाले डंडे भी मारेंगे। आपको पता है मेरे टीचर ने कल क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मेहनत से काम करते हैं ना वो अल्लाह मियाँ के दोस्त होते हैं। देखिए मेहनत कर तो रहा हूँ मैं। रुको मत, जाओ। वो वहाँ याद आया, किसका देना है? अरसल भाई या शेरी भाई? अरसल को देना है, उसके कमरे में अभी तुम्हें बताया था। ओके 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 ओके। जिया, तुम एक वक्त पे दो मर्दों को कैसे बना लेती हो बेवकूफ? हाँ? तुमने सही सुना, मैंने पूछा कि तुम एक वक्त पे दो मर्दों को कैसे बना लेती हो बेवकूफ? अच्छा ठीक है किंजा, तुम ही मुझे बता दो कि ये कौन से बेवकूफ मर्द हैं जिनको मैं मजीद बेवकूफ बना रही हूँ। दो मिसालें तो इसी घर में है। किंजा देखो, तुम्हें कोई ना शदीद किस्म की गलतफहमी हो गई है, शदीद किस्म की। मुझे तो कोई गलतफहमी नहीं हुई है, लेकिन शायद तुम्हें कोई शदीद खुशफहमी हुई है कि तुम अरसल को मुझसे छीन लोगी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है किंजा। और अगर है भी ना तो इस सोच को अपने जहन से निकाल दो। उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। पकड़ो ना, मेरे हाथ थक रहे हैं। हो गई तसल्ली?
कॉफी क्यों नहीं पी तुमने? शहरी को भिजवा दो ना। वो शहरी के लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए थी। तुम पहले डिसाइड कर लो जिया, क्या मेरे लिए है और क्या शहरी के लिए। असल यार क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? वही जो तुम्हारा प्रॉब्लम है। इधर मेरी तरफ देखकर बात करो ना जिया। थैंक यू। व्हाट? I said thank you. किस लिए? Everything. इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, जहर लगती है मुझे। Sorry. It's okay. तो तुम अपना गुस्सा इन बेजान तस्वीरों को फाड़कर उतार रहे हो। कौन सा गुस्सा, कौन सी तस्वीरें? असल तुम्हें पता है कि मैं किस गुस्से की बात कर रही हूँ। ये मैंने नहीं किया जिया, ये मैंने नहीं किया। किंजा! तुम गई थी मेरे रूम में, तुमने फाड़ी है जिया की तस्वीरें। तो अभी तक वो आपके कमरे में क्यों रखी हुई थी? That's not your problem. है मेरी प्रॉब्लम। असल हमारी शादी हो रही है। तो किंजा, मैं ये चीजें नहीं बर्दाश्त करूंगी आपके कमरे में। आप मेरी फीलिंग्स का कोई तो लिहाज रखें। कहां कहां से निकालोगी उसे? मतलब छोड़ो किंजा। प्लीज एक्ट अ लिटिल मैच्योर। मुझे बच्चों वाली हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। हमारी शादी होने वाली है यार। तुम नहीं समझोगी मुझे तो कौन समझेगा? आप एक दफा बैठ के मेरे साथ सुकून से बात तो करें। ये कमबख्त सुकून ही तो नहीं है मेरी जिंदगी में। पता नहीं क्या हो गया मुझे।